बजट और बाजार, स्लो होगी इकोनॉमी या बढ़ेगी रफ्तार। जी हाँ, आने वाला हफ्ता बजट वीक है और बजट के आने के पहले ही बाजारों में वॉलेटिलिटी की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि साल की शुरुआत बाजारों के लिए काफी ज्यादा धमाकेदार साबित हुई थी, जहां निफ्टी ने एक तरफ अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, वहीं कई सारी कंपनी ऐसी थी जो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद से ही बाजारों में गिरावट के दौर की शुरुआत हो गई और आज हालत ये है कि हमारे बाजार दुनिया के वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स बन चुके हैं। कई सारी निफ्टी 50 की ऐसी कंपनीज हैं, करीब 25 कंपनीज ऐसी हैं जो आज अपने 5 साल के पीई रेशो के एवरेज के बिलो फिलहाल ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स बनने के पीछे वैसे तो छोटे बड़े कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जो दो कारण हैं वो है, सबसे पहला भारत की करेंसी का लगातार कमजोर होना। भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होती जा रही है और IMF के अनुसार भारतीय जो करेंसी है वो फिलहाल एशिया की सबसे वीक करेंसी बन चुकी है और सबसे अनस्टेबल करेंसी मानी जा रही है। और जो दूसरा बड़ा जो कारण है वो है FII की लगातार बिकवाली। वैसे तो FII पिछले 2-2.5 साल से लगातार हमारे बाजारों में सेल कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद FII की बाजारों से बिकवाली बढ़ चुकी है और FII लगातार अपना पैसा हमारे बाजारों से निकाल रही है। ये दो कारण सबसे बड़े माने जा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय बाजार फिलहाल दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस वाले मार्केट बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि हमारी जो वित्त मंत्री है वो इस बजट में FII को फिर से अट्रैक्ट करने के लिए कौन से कदम उठाती है। वैसे अब हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप हमें बताइए कि आने वाले बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं बाजारों की ओर, जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वैसे तो इस हफ्ते एक ही खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही और वो थी भारत और यूरोपीय संघ के बीच में होने वाली ट्रेड डील की। करीब 27 देशों ने एक साथ भारत के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। हालांकि इसके पीछे चर्चाएं कई सालों से चल रही थी, लेकिन एक ही फिलहाल घटना ऐसी रही जिसने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल पुश दिया और वो घटना थी ट्रंप और उनके टेरर की। अगर ये ट्रंप का टेरर नहीं होता तो शायद इस ट्रेड एग्रीमेंट को बनने में, इस ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज होने में कुछ और समय लग सकता था। हालांकि फिलहाल सिग्नेचर तो दोनों पक्षों के हो चुके हैं, लेकिन उसके ऑन रोड आने के पहले दोनों के जो यूरोपियन यूनियन है और भारत के जो पार्लियामेंट है उनमें ये बिल पेश किया जाएगा, इसे पारित किया जाएगा। उसके बाद ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जितने भी क्लॉज हैं वो ऑन रोड हो पाएंगे और इसका जो फ़ायदा है हमें मिलते मिलते करीब 1 से 1.5 साल तक लग सकता है। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है। चलते हैं अब बाजारों की ओर। इस हफ्ते भी बाजारों में गिरावट जारी रही। हफ्ते के अंतिम दिन जहां सेंसेक्स 300 अंक लुढ़क करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब 100 अंकों का गोता लगाया। इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो रहा मेटल सेक्टर, जिसमें हिंद जिंक, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स करीब 10 से 12% तक लुढ़कते हुए नजर आए। वहीं बाजारों को संभालने का काम किया ऑटोमोबाइल सेक्टर ने। ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 1% तक चढ़ करके बंद हुआ। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में डॉलर फिलहाल लगातार मजबूत हो रहा है। रुपए के मुकाबले रुपया करीब 92 लेवल के आसपास आ चुका है और इसकी जो क्लोजिंग रही अब तक की सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग रही है 91.95 के आसपास की। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी के बारे में तो क्या ही बात करें, क्योंकि अब इसका एनालिसिस अब हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। इसके जो ट्रेंड है वो किसी को फिलहाल समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल शाम को की अगर बात करें तो कल शाम को 7 बजे के आसपास जहां चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, 4,20,000 के आसपास चांदी हो गई थी, लेकिन आज चांदी ऊपरी लेवल से करीब 15% से ज़्यादा फिसलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, चांदी में 60 से 70 हज़ार रुपये की गिरावट ऊपरी लेवल से आ चुकी है। वहीं सोने की अगर बात करें तो सोना भी करीब 10% लुढ़क चुका है अपने ऊपरी लेवल से।
सोने में करीब 12 से 15 हजार रुपए की गिरावट फिलहाल एमसीएक्स पर दिखाई दे रही है। और न सिर्फ हमारे बाजारों में, न सिर्फ एमसीएक्स पर, बल्कि कॉमेक्स में भी सोने और चांदी में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। बल्कि न सिर्फ सोने और चांदी में, बल्कि मेटल सेक्टर, बेस मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड सभी में ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा गिरावट आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। आपको जानने के पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें, अगर आप करना चाहते हैं बाजारों में ट्रेड तो हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर ही ट्रेड करें। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।